यूपी के पूर्वांचल की बात करें तो दो क्षेत्रीय दल हैं, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और जवाब में सुभाषपा। और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कल जिस तरीके से बयान दिया, उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान है। ब्रजेश सिंह को पूर्वांचल के बड़े माफिया, उनको टिकट देने की बात सुभाषपा अध्यक्ष कर रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर बहुत पहले एक बयान दिए थे कि मुझसे बड़ा गुंडा कौन है, और कल का बयान देकर के उन्होंने यह साबित कर दिया कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी देश के माफियाओं के काले धन से चलती है। और अब तो योगी जी को अपनी नीयत साफ दिखाने के लिए फैसला लेना पड़ेगा कि वो गुंडों के समर्थक हैं या समाज में उन लोगों के समर्थक हैं जिनके समर्थक के रूप में वो अपना चेहरा दिखा रहे हैं कि मैं देश से, प्रदेश से माफियाओं को ख़त्म कर दिया, गुंडों को ख़त्म कर दिया और एक तरह से एक स्वच्छ राज हमने कायम किया है। ओम प्रकाश राजभर अगर अब भारतीय जनता पार्टी में बने रहते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि योगी जी का जो गुंडों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है वो एक जात विशेष को देख करके है, उनकी जात के लोगों के लिए कार्रवाई नहीं है। और ओम प्रकाश राजभर पहले से ही अगर सही ढंग से जांच कर दिया जाए तो ओम प्रकाश राजभर का पूरा दल मुख्तार अंसारी के धन से खड़ा हुआ है, उनके अवैध धन से खड़ा हुआ है। और अब चूंकि मुख्तार अंसारी कमज़ोर हो चुके हैं तो ओम प्रकाश राजभर की नज़र ब्रजेश यादव के काले धन पर है और ब्रजेश सिंह के काले धन पर है, और वो ब्रजेश सिंह के काले धन को लेकर के अपने पार्टी के साम्राज्य को थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं। और जो योगी जी के चेहरे पर प्रश्न निश्चित तौर पर खड़ा करेगा। एक सवाल उन्होंने जो और भी बयान दिया कि अगर दिसंबर तक वो देख रहे हैं, वरना फिर कुछ बड़ा फैसला करेंगे। अगर योगी जी उन्हें मंत्री बनाएंगे तो मान लिया जाएगा कि योगी जी गुंडों की पार्टी के समर्थक हैं, और ओम प्रकाश राजभर खुलेआम जो कहते हैं एक तरह से ब्रजेश सिंह के प्रति सहानुभूति जता करके और ब्रजेश सिंह को अपने दल से चुनाव लड़ाने की बात कह करके, इस बात को कहने वाली पार्टी के नेता को अगर योगी जी मंत्रिमंडल में लेते हैं तो योगी जी मान लिए जाएंगे कि ठाकुरों के समर्थक हैं। और मुझे किसी एंगल से नहीं लगता है कि ओम प्रकाश राजभर का जो अब दल है, जो व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, मैंने पहले भी कहा था कि ओम प्रकाश राजभर जिसके साथ खड़े होंगे, जिस दल के साथ गठबंधन करेंगे, उस दल की नैया वो डुबेंगे, उसी नैया में वो छेद करेंगे। उस परिस्थिति में वो खड़े हो गए हैं। तो क्या बीजेपी की नैया वो डुबोने में लगे हो? बीजेपी की नैया में ऐसा छेद करेंगे कि 2024 में इनकी नाव डूब ही जाएगी, क्योंकि बीजेपी जिस स्वरूप और जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं उसके वो ठीक खिलाफ है। बीजेपी राजनीतिक शुचिता की बात कर रही है और ओम प्रकाश राजभर गुंडों और माफियाओं के अवैध धन से दल चलाने की बात कर रहे हैं। तो कहाँ दोनों के वैचारिक परिस्थितियां एक बन पा रही हैं। और यदि योगी जी उन्हें मंत्रिमंडल में लेते हैं तो निश्चित तौर पर यह मान लिया जाएगा कि योगी जी जो उनके बिरादरी के गुंडे हैं उनके पक्षधर हैं, और उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर उनको बीजेपी से टिकट नहीं दे पा रहे हैं तो इन छोटी पार्टियों के सहारे उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आने वाला समय, मैंने पहले भी कहा था कि अगर ओम प्रकाश राजभर के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जलील किया है, यह व्यक्ति खुद ही कह देते कि यह मुझे मंत्री नहीं बनना है। बार बार यह कह देना कि मैं दिसंबर में मंत्री बन जाऊंगा, और अगर दिसंबर में बीजेपी ने मंत्री नहीं बनाया तो, और मैं जानता हूं कि नहीं बनाएगी बीजेपी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की ज़मीन ख़त्म हो चुकी है और वो बीजेपी के लिए कोई मतलब प्रभावशाली वोट के मामले में नहीं है। वो आपको घोसी के चुनाव में भी दिख गया। ब्रजेश सिंह के अगर वो टिकट देते हैं सुभाषपा से तो उनका जो बेस वोट बैंक है उस पर कितना असर पड़ेगा? उनका जो बेस वोट है वो अब उनके साथ है ही नहीं। उनका बेस वोट पूरी तरह से देख लिया है कि ओम प्रकाश राजभर समाज की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि अपने परिवार और अपने हितों की राजनीति करते हैं, और समाज का मुखौड़ा ओढ़ करके अपने को मजबूत कर रहे हैं। समाज के किसी भी एक व्यक्ति को उन्होंने नेता बनाया हो, किसी को प्रदेश की सदन, विधानसभा या लोकसभा में गठबंधन में टिकट देने का काम किया हो तो आप बता दीजिए। तो ये राजभर बिरादरी के लोगों ने इनको अब समझ लिया है और देख लिया है। इनकी राजनीति
खत्म हो गई है। और ये जो बयान दे रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, यह मान लिया जाना चाहिए कि भाजपा ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया और बना करके वो तवज्जुह नहीं दे रही है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं और डिस्टर्ब होकर के इस तरह का बयानबाजी और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो सुना आपने जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ओम प्रकाश राजभर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से उन्हें मंत्री बनाने का जो झुंझुना मिला था वो लगातार झुंझुना ही बना हुआ है और शायद आगे भी बना रहेगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।